सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हो। विश्वास करता हूं कि परमेश्वर ने आप सभी को सुरक्षित रखा है और संभाला है। आज फिर से मैं परमेश्वर के वचनों के द्वारा आप सबके सम्मुख में हूं और आज हम देखेंगे कि परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा अपने लोगों से क्या बातें करते हैं। आज के समय में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो प्रभु पर विश्वास करते हैं, लेकिन जब उनके जीवन में कोई परेशानी, कोई दुख और मुसीबत जब आ जाती है तो वो घबरा जाते हैं, वो डर जाते हैं कि अब हम क्या करें, अब हम किस प्रकार से अपने जीवन को चलाएं, अब हमारी मदद कहाँ से होगी, कौन हमें संभालेगा। कई बार मनुष्य के साथ ऐसा ही होता है। आप में से भी बहुत सारे लोग इसी प्रकार का जीवन जीते हैं। कई बार आप प्रभु पर तो विश्वास करते हैं, जब आप चर्च जाते हैं, आप प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर आप हमारे संभालने वाले हैं, हमें चलाने वाले हैं, लेकिन जैसे ही आपके जीवन में कोई ऐसी मुसीबत आ जाती है जो अचानक से आपके ऊपर आ जाए, तब आपका वो विश्वास कमज़ोर पड़ जाता है। ऐसे बहुत बार बहुत लोगों के संग होता है। आज इस वचन के माध्यम से जो परमेश्वर हमें देते हैं, हम आज देखेंगे कि प्रभु का जो विश्वास हमारे लिए है, प्रभु का जो वायदा हमारे लिए है वो क्या है। अगर आप आज परेशानी में हैं, आज अगर आपके जीवन में आज दुख है, मुसीबत है, तो आज का ये वचन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक है। आज का ये वचन आप लोगों को सुनना चाहिए, क्योंकि आज प्रभु का जो वचन है वो आपसे यही कहता है कि चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूँ। आपकी बीमारियों में परमेश्वर आपके साथ हैं, आपकी मुसीबत में परमेश्वर आपके साथ है, आपके हर एक कमी घटी में परमेश्वर आपके साथ है। इसलिए मेरे प्रियो, अपने जीवन को आज परमेश्वर के हाथों में समर्पण करें और आज के इस वचन को सुने, समझे और अपने जीवन में लागू करें। जब भी आपके जीवन में मुसीबत आए, जब भी आपके जीवन में परेशानी आए, आपको प्रभु के हाथों में अपने आप को समर्पण करना है। प्रभु के उस वायदे को याद करना है जो परमेश्वर आपसे करते हैं, आपके जीवन से करते हैं। इसीलिए जब आप उस वायदे को याद करते हैं, उसके अनुसार जीवन चलाएंगे, तो आपके जीवन के हर एक परेशानी में प्रभु आपको उठाकर खड़ा करेंगे। आज हम मनादी के लिए पढ़ेंगे भजन संहिता से, और हम पढ़ेंगे आज भजन संहिता उसका अध्याय 23। ये सभी लोग जानते हैं, भजन संहिता अध्याय 23 का नाम जब लिया जाता है तो सबके जहन में एक बात आ जाती है कि जो सबको रटा रटाया एक वचन है। आप में से बहुत सारे लोगों को ये वचन याद होगा। आपको बाइबल खोलने की भी ज़रूरत नहीं होगी, आप ऐसे ही इस वचन को पढ़ सकते हो, अपने मुंह से बोल सकते हो। लेकिन क्या कभी आपने इस वचन के अंदर की बातों को समझा है? कभी आपने ये देखा है कि इस वचन में परमेश्वर ने क्या कहा है? क्या कभी आप इस बात को विचार कर पाए हैं कि प्रभु का जो आत्मा है वो आपसे इस वचन के द्वारा क्या बातें करते हैं? ये सिर्फ 6 आयत नहीं है, इस अध्याय में सिर्फ 6 आयत पढ़ लेने से नहीं होगा। हमें इसकी गहरी बातों को, इसके अंदर की बातों को समझना होगा। आत्मिक चीज़ों में हमें मजबूत होना होगा। सिर्फ पढ़ लेना ही मात्र नहीं है मेरे प्रियो। आइए हम एक एक करके कुछ वचनों को पढ़ेंगे और हम देखेंगे कि प्रभु की आत्मा आज आप सभी से क्या कहती है। हम पढ़ेंगे भजन संहिता और उसका 23 अध्याय पहले आयत को। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। सबसे पहले हम ये भजन देखते हैं, राजा दाऊद के द्वारा लिखा हुआ एक भजन है। और राजा दाऊद के जीवन में जितनी बातें घटित हुई हैं, बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जिनके जीवन में इस प्रकार से कमी घटी आने के बाद भी प्रभु के संग वो मजबूती के संग रहता है। कई बार राजा दाऊद पाप में गिरा, कई बार राजा दाऊद के जीवन में ऐसी बातें, मुसीबतें आई, लेकिन उसके बावजूद वो परमेश्वर पर विश्वास रखा और वो इस बात को कह पा रहा कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। मेरे प्रियो, क्या आपका जीवन इस प्रकार का है कि आपके जीवन में जब परेशानी आ जाए, जब मुसीबत आ जाए, जब आप कभी गलती से आप अपने पाप में गिर जाते हैं, क्या आपको उस समय ये महसूस होता है कि हाँ, मेरा एक चरवाहा, मेरा परमेश्वर है, अगर मैं लौट कर अपने परमेश्वर के पास जाऊंगा तो मुझे वो क्षमा करेगा, मेरे जीवन से पाप को निकाल कर मुझे शुद्ध करेगा और मुझे वो बल देगा ताकि मैं दोबारा पाप में ना गिरूं। इसी प्रकार दाऊद राजा के जीवन में था। दाऊद राजा जानता था कि मेरा परमेश्वर जो है वो चरवाहा है मेरा, वही मुझे चराएगा, मुझे किसी बात की घटी ना होगी। वो एक राजा है। राजा दाऊद एक राजा होने के बावजूद उसके महल में किसी भली वस्तु की कमी घटी नहीं है, उसके घर में भोजन की कमी घटी नहीं है, उसके जीवन में सुख विलास की कमी घटी नहीं। उसके बाद भी वो किस पर आश्रित है? वो परमेश्वर पर आश्रित है। आपके जीवन में हो सकता है आपकी नौकरी अच्छी होगी, हो सकता है आपके परिवार में आपका जो रुतबा है वो बहुत अच्छा होगा, आपके रिश्तेदारों में आपका रुतबा बहुत अच्छा होगा, आपको लोग जानते होंगे, आपके लोग आपको देखकर बड़ी बड़ी बातें करते होंगे, लेकिन क्या आप परमेश्वर पर आश्रित हैं?
हो सकता है आपके जीवन में बहुत मुसीबत होंगी, हो सकता है आपके जीवन में बुरी चीज़ें होंगी और इस तरह से अपने आप को आप कमज़ोर महसूस करते होगे। लेकिन क्या आप इस चीज़ को समझते हैं कि चाहे मेरे जीवन में कुछ भी हो, मेरा चरवाहा परमेश्वर है, मेरा चरवाहा यहोवा है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। अगर आप उस बात को समझें कि दाऊद यहाँ पर क्या कहता कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी नहीं होगी। ये एक विश्वास है मेरे प्रियो, एक ऐसा विश्वास जो आपके हर समय काम आ सकता है। जब भी आपके जीवन में आपको लगे कि आप कमज़ोर हैं, आपको लगता है कि आपके पास कोई नहीं, याद रखिए कि ऐसा नहीं है। जो यीशु मसीह पे विश्वास करता है उसके संग पवित्र आत्मा है, उसके संग परमेश्वर है, उसके संग पिता पुत्र हैं जो कि उसके संग चलते हैं। हालेलुया। इसीलिए अपने जीवन को उस विश्वास में लेकर आइए। जब भी मुसीबत हो, ये मत सोचिए कि अब मैं क्या करूँ, मुझे क्या करना चाहिए, कहाँ से मुझे मदद मिलेगी। सीधे परमेश्वर के सामने बैठिए, घुटना टेक करके, प्रभु मैं जानता हूँ मेरा चरवाहा आप हैं और मुझे किसी बात की घटी नहीं होगी। अगर हम उसके दूसरे आयत को पढ़ते हैं, वहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वह मुझे सुखदायी जल के झरने के पास ले चलता है। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है। जो उत्तम है, जो भेड़ों के लिए उत्तम है, चरवाहा उसी की ओर भेड़ों को लेकर जाता है। चरवाहा पहले भेड़ों को घर से निकालने के बाद ये मन में रखता है कि मुझे आज अपने भेड़ों को कहाँ लेकर जाना है। वो पहले से जानता है कि मुझे अपने भेड़ों को किस जगह चराना है। जहाँ हरी हरी तराइयाँ हैं, जहाँ पर घास अच्छे हैं, उन जगहों पर वो अपने भेड़ों को लेकर जाता है। चरवाहा कभी भी अपने भेड़ों को सूखे मैदान में जहाँ पत्थर है उस जगह पर लेकर कुछ नहीं चराने की कोशिश करेगा, परंतु वो देखेगा कि ऐसा कौन सी जगह है जहाँ पर हरियाली है, उस जगह मैं अपने भेड़ों को लेकर जाऊंगा और वहाँ पर मैं अपने भेड़ों को चराऊंगा। इसलिए दाऊद इस बात को समझ रहा है, अगर वो यहोवा मेरा चरवाहा है तो वो मुझे क्या करेगा, मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, ऐसी जगह लेकर जाता है जहाँ पर अच्छी अच्छी वस्तुएं हैं, जहाँ पर जीवन जीने के लिए सुखदायी चीज़, वो सुखदायी जल के झरने के पास ले चलता है। ऐसा जल जो कभी खत्म नहीं होगा, ऐसा जल जिसे अगर आप पी लेते हैं तो आप में से भी सोते निकल जाएंगे और लोगों के लिए भी आप एक उद्धार का कारण बनेंगे। ये वचन सिर्फ पढ़कर जाने वाला वचन नहीं है। आज इनके अनुसार अपने आप को जांचना है, आपको अपने आप को परखना है, क्योंकि ये वचन आपके लिए बहुत जरूरी है मेरे प्रियो। अगर आप जानते हैं कि यहोवा आपका चरवाहा है तो आपके जीवन में परमेश्वर हरी हरी चराइयों में भी आपको लेकर जाएंगे, सुखदायी जल के झरने के पास आपको लेकर जाएंगे। मुसीबतें खत्म हो जाएंगी, बीमारियां चली जाएंगी, लेकिन एक दिन है परमेश्वर का जो आने वाला परमेश्वर, वो आएगा और आपके हर एक आंसू को वो पोंछ डालेगा, वो अपने संगति में आपको रखेगा। ये विश्वास आपके अंदर होना चाहिए और ये विश्वास दाऊद के अंदर था। अब आप सोचिए जरा, आपके जीवन में अगर कोई बीमारी है, कोई परेशानी है, कितने दिन के लिए है? इस संसार में कोई भी अमर नहीं है, हमेशा हमेशा के लिए कोई भी जीवित नहीं रह सकता। एक समय नियुक्त किया गया, उसके बाद हर किसी को संसार को छोड़ना है, इस शरीर को छोड़ना है। ये बीमारी हमारे शरीर के साथ चली जाएगी मेरे प्रियो, लेकिन अगर आप वचन में नहीं हैं तो जब न्याय किया जाएगा, आपको उस न्याय सिंहासन के सामने खड़ा करके आपका न्याय होगा मेरे प्रियो। अगर उस समय आपका विश्वास इस विश्वास के अनुसार नहीं निकला, बाइबल के अनुसार नहीं निकला, तो आप परमेश्वर के सामने स्थिर नहीं रह पाओगे। उस समय आपको अनंत काल के नरक या स्वर्ग में जाने का एक मौका मिलेगा। आपको आज उसको फैसला करना है, आज आपको देखना है कि आप कहाँ जाना चाहते हैं। इस संसार में बीमारियां खत्म हो जाएंगी, लेकिन अगर आप स्वर्ग जाते हो कोई बीमारी नहीं है, कोई दर्द नहीं है, कोई दुख नहीं है। लेकिन उसी का उल्टा अगर आप नरक की ओर चले जाते हैं तो नरक में पीड़ा, दर्द और मुसीबत के सिवा कुछ भी नहीं। संसार में तो 30-40 साल तक या 100 साल तक ही, 80 साल तक आपका जीवन जो है दुख में रहेगा, आप तड़पते रहेंगे, मुसीबत में रहेंगे। लेकिन अगर आप अनंत काल के नरक में डाले जाएंगे, वहाँ अनादि काल तक आपका दर्द कभी खत्म नहीं होगा, आपकी मुसीबतें कभी खत्म नहीं होंगी, वहाँ चिल्लाना चीखने के सिवा कुछ नहीं होगा मेरे प्रियो। इसीलिए अगर आप और हम आज के समय में 30-40 साल अपने दुखों को नहीं बर्दाश्त कर पा रहे, तो सोचिए अगर जो कोई व्यक्ति नरक में जाएगा उसका क्या हाल होगा। लेकिन अगर आप इन वचनों को पढ़ते हैं, अगर आपको विश्वास है कि आपका चरवाहा परमेश्वर है, यहोवा आपका चरवाहा है, तो आप उस पर स्थिर रह पाएंगे। ये सारे भजन संहिता जब हम पढ़ते हैं, कभी आपने इस वचन के आत्मिक अर्थ को समझते हुए अपने जीवन में लागू किया कि वो मेरा चरवाहा है, वो मुझे कभी कमी घटी नहीं होने देगा, वो मुझे हरी हरी चराइयों में ले जाकर बैठाएगा। मुसीबत के समय प्रार्थना करिए कि परमेश्वर मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाएगा। जब आपके जीवन में परेशानी आ जाती है, घुटने पर बैठिए और प्रभु से कहिए, परमेश्वर आप मेरे चरवाहा हैं,
आप मुझे हरी चराइयों में बैठाने वाले हैं, आप मुझे सुखदायी जल के झरने के पास ले जाने वाले हैं। इसलिए परमेश्वर मैं आपके ऊपर भरोसा करता हूँ, या मैं आपके ऊपर भरोसा करती हूँ। ये सारी बातों को लेकर जब आप परमेश्वर के पास आते हैं, प्रभु आपकी प्रार्थनाओं को सुनते हैं। मेरे प्रियो, राजा दाऊद के जीवन से हमें बहुत कुछ शिक्षा मिलती है कि किस प्रकार वो परमेश्वर के विपरीत गया, परमेश्वर के वचन के विरोध में गया, अपने आप को उसने कठोर किया, लेकिन जब उसे पश्चाताप हुआ, उसने मन फिराया। ऐसा नहीं है कि वो अपने कठोरता में बना रहा, नहीं मेरे प्रियो, वो अपने कठोरता में नहीं बना रहा। उसने अपने गलतियों को माना, अपना मन फिराया और प्रभु के पास आकर घुटने पर बैठ के गिड़गिड़ाते हुए परमेश्वर से प्रार्थना करता है कि हे परमेश्वर, अपनी बड़ी दया के अनुसार, अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर दया कर, मेरे अपराधों को मिटा दे, मुझे फिर से शुद्ध कर दे। और हम देखते हैं परमेश्वर ने राजा दाऊद के जीवन में उस अद्भुत काम को किया। लेकिन मेरे प्रियो, वचन कहता, जो तुम शरीर में बोओगे वो शरीर में काटोगे। अगर आपके जीवन में आपने अपने जानबूझकर कोई पाप करते हैं, अगर आप प्रभु से दूर हो जाते हैं, तो परमेश्वर के पास आकर आप क्षमा मांगेंगे, प्रभु आपको क्षमा तो जरूर करेगा, लेकिन जो आपने बोया है उसको काटना आपको ही पड़ेगा। शरीर के द्वारा किए हुए कामों का शरीर के द्वारा ही आपको उसका प्रतिफल भी भोगना पड़ेगा। इसीलिए आज अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में समर्पण कर, अगर शारीरिक रूप में से अगर हम दुख उठाते भी हैं, तो याद रखिए कि अगर हम प्रभु के इस विश्वास के अनुसार, इस वायदे के अनुसार अपने जीवन को चलाते हैं, तो इस शरीर के छोड़ जाने के बाद भी हम परमेश्वर के साथ एक समय अनंत काल के जीवन में होंगे। ये विश्वास काफ़ी नहीं है क्या हमारे लिए? इस दुनिया में ऐसा कौन है जो अपने शरीर के साथ जिंदा रह सकता है? कोई नहीं रह सकता, कोई मनुष्य नहीं रह सकता सिवाय यीशु मसीह के। कोई आज तक मुर्दों में से नहीं जी उठा मेरे प्रियो। लेकिन जिस तरह हम देखते हैं कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे हैं, वचन कहता है कि जब वो आएगा तो हम भी उसके साथ जिलाए जाएंगे, हम भी उसके साथ इस संसार से उठाए जाएंगे। ये हमारा विश्वास है। तो ये जो भजन संहिता आज हमने पढ़ा, 23 अध्याय, इसके 1 और 2 आयत, ये हमें याद दिलाते हैं कि परमेश्वर है जो आपके साथ है, परमेश्वर है जो आपको उठाते हैं, परमेश्वर है जो आपकी मदद करते हैं। इसलिए जब भी आपके जीवन में दुख आए, मुसीबत आए, केवल उसी समय परमेश्वर को याद नहीं करना है, परंतु हर समय, चाहे जीवन में दुख हो, मुसीबत हो, शांति हो, आनंद हो, हमेशा याद रखना है कि मेरा चरवाहा कौन है? यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की घटी नहीं होगी। परमेश्वर इन सारी बातों के द्वारा आप सबको आशीष दे। हम एक क्षण आज के इस वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए जो आपने हमें दिया। प्रभु जी, तमाम भाई बहन जो इस समय मुझे सुन रहे हैं, पिता परमेश्वर, उनको आपके हाथों में समर्पण करता हूँ। आज के वचन सुनने वालों को आपके हाथों में समर्पण करता हूँ। प्रभु, हर एक को पिता परमेश्वर आप आशीष दे। इन वचनों के अनुसार प्रभु सबके जीवन में आपके आत्मा का कार्य होने पाए। धन्यवाद करते पिता, आगे के समय को आपके हाथों में समर्पण करते। प्रभु जी, आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना, उसके लिए धन्यवाद। सारा आदर, महिमा, जलाल आपको देते हुए इस छोटी सी दुआ को अपने उद्धार करता आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ। सुनकर कबूल करे हमारे स्वर्गीय पिता।